हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का एक और बेहतर वीडियो में। जितने विद्यार्थी कक्षा 10 में और तैयारी कर रहे हैं यूपी बोर्ड 2026 की, तो उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में हम लोग मैथ्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है देखने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि इस वीडियो में जो क्वेश्चन बताए गए हैं इंपॉर्टेंट है या नहीं है। ठीक है, वीडियो देखने के बाद कमेंट जरूर कीजिएगा। तो देखिए, पहला प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण यक्स स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का p इक्वल टू का 0 का एक मूल 2 हो तो p का मान ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन आपका बहुत आसान है। तो इसमें आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आपको लिखना होगा सॉल्व। अब सॉल्व लिखने के बाद आपका जो इक्वेशन है, जो आपका समीकरण है, क्या है, यक्स स्क्वायर और प्लस का आपका दिया गया यहाँ पर 3x माइनस का दिया गया और p इक्वल टू का दिया गया है 0। आगे कह रहा है एक मूल कितना है, 2 है। तो एक मूल 2 होने का मतलब ये होता है कि ये यक्स का मान दिया है, और यक्स का मान दिया है तो हम यक्स का मान यहाँ पुट करके हम पी का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हम रखेंगे 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो जाएगा आपका 3 और गुणा, दो संख्या के बीच में गुणा होता है। यक्स का मान हमें पता है कितना, 2, और माइनस का हो जाएगा पी इक्वल टू का कितना हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। यहाँ पर हम 2 का वर्ग करेंगे तो 4 होता है, प्लस और 2 दिया कितना होता है, 6 होता है, माइनस का होता है पी इक्वल टू का कितना होता है, तो 0 हो जाएगा। यहाँ 6 और 4 जोड़ देंगे तो 6 4 होता है 10, और माइनस के यहाँ पर पी इक्वल टू का कितना हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। पी को हम पंचांतर करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 10 बराबर में पी, या तो आप लिख सकते हैं पी बराबर का कितना, 10 लिख सकते हैं। तो देख सकते हैं आपका पी का मान यहाँ पर आ चुका है, और यही हो जाएगा आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आई होप आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर दूसरे ओर। तो चलिए यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा भी काफ़ी ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान से समझना होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरे में क्या बोल रहा है, कह रहा है बिंदुओं ए कामा बी और माइनस ए कामा माइनस बी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपसे बीच की दूरी पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे सॉल्व या फिर हल। ठीक है, क्या लिखेंगे, सॉल्व या फिर हल लिख लेंगे। तो हमने यहाँ पर लिखा सॉल्व। सॉल्व लिखने के बाद जो हमारा बिंदु दिया गया है, जैसे एक बिंदु यहाँ पर है और एक बिंदु यहाँ है, तो हम इन बिंदु को नोट कर लेंगे। तो यहाँ पर ए और कामा दिया गया है बी, तो ये हमने नोट कर लिया। और यहाँ पर क्या दिया गया, तो माइनस बी, सॉरी माइनस ए और कामा दिया गया है, माइनस बी दिया गया है। तो हमने इसको भी अच्छे तरीके से नोट कर लिया। अब इसका हम नामकरण कर लेंगे। तो जो हमारा पहला बिंदु दिया गया उसमें हमारा मान होगा x1 और कामा में y1, और यहाँ पर आपका हो जाएगा x2। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा y2 हो जाएगा। ठीक, तो अब चलिए, ये तो हमें मान क्लियर हो गया, लेकिन हमें निकालना है दूरी। दूरी को बोलते हैं डी, डी फॉर होता है डिफरेंस। तो डिफरेंस बराबर एक सूत्र होता है, आप सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, सूत्र क्या होता है, तो सूत्र होता है आपका x2, ठीक है, माइनस x1 का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस में होता है, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, प्लस में और होता है क्या, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये सूत्र होता है। तो अब क्या करिएगा, लिखिएगा d बराबर, ठीक है, इसको थोड़ा ऐसे बना लीजिएगा। अब यहाँ पर x2 का मान हम देख सकते हैं, यहाँ पर दिया है माइनस का a दिया है, तो माइनस का a लिखिएगा, माइनस x1 का मान कितना है, a है, तो इसका कर दीजिएगा आप स्क्वायर, प्लस यहाँ पर देखिए y2 है, y2 का मान कितना दिया गया, माइनस में b दिया है, तो माइनस b लिखेगा, माइनस यहाँ पर है y1, y1 का मान कितना दिया गया, b दिया है, तो यहाँ लिखेंगे b और इसका कर देंगे स्क्वायर। ठीक है, अगले स्टेप पे क्या करेंगे, लिखेंगे d बराबर, ठीक है, d बराबर ये माइनस ए और माइनस ए, यहाँ पर दिखेगा माइनस ए और माइनस ए, इसको जब आप कैलकुलेशन कीजिएगा, कैलकुलेट कीजिएगा, तो ये माइनस का 2a हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस होता है प्लस, प्लस का मतलब होता है जोड़, तो a और a जुड़ जाएगा, 2a हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 2a और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, और प्लस यहाँ पर लिख दीजिएगा ये b भी है, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 2b का होल स्क्वायर। ठीक, कुछ इस तरीके से। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, तो लिखेंगे d बराबर, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर हो जाएगा a स्क्वायर, प्लस यहाँ पर हो जाएगा 2 का वर्ग 4 और हो जाएगा यहाँ पर b का स्क्वायर। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर लिखिएगा d बराबर, और यहाँ पर क्या करिएगा आप, अगली स्टेप लिखिए, इन दोनों में हमें 4 कॉमन है, तो यहाँ पर हम 4 बाहर निकालेंगे,
तो ए स्क्वायर और प्लस बी का स्क्वायर रह जाएगा यहाँ पर। अब ये जो 4 आप देख रहे हैं, ये 4 जो होता है ये 2 का वर्ग होता है, इसलिए हम इसको 2 बाहर कर लेंगे और जो अंडर रूट में रहेगा वो आपका रहेगा ए स्क्वायर और प्लस का बी स्क्वायर रहेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। तो आई होप आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा और चैनल पे अगर नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये दिया गया क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर तीसरा जो है वो दूसरे के जैसा ही है, बस थोड़ा सा इसमें आपको ध्यान रखना होगा। कह रहा है बिंदुओं -1, -3 तथा यक्स, 9 के बीच की दूरी 13 मात्रक है। यक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो यक्स का मान आपसे पूछ रहा है। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, लिखते हैं यहाँ पर सॉल्व। क्या लिखते हैं, तो सॉल्व लिख लेते हैं। सॉल्व लिखने के बाद जो बिंदु दिया गया है, ठीक है, तो यहाँ पर हम बिंदु को उतार लेते हैं। तो बिंदु हमारा दिया गया है कितना, -1 और कामन दिया गया है -3 दिया गया है। ठीक है, ये दिया गया है। और जो अगला बिंदु है वो कितना है, तो दिया गया है यक्स, कामा कितना दिया गया है, तो 9 दिया गया है। और हमारा जो दूरी है, दूरी यानी डी का मान जो दिया गया है वो दिया गया है 13 मात्रक दे दिया है। ठीक है, चलिए यहाँ से आपका ये मान हो जाएगा, ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा और ये जो वैल्यू है ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2 की वैल्यू। ठीक, तो इतना तो हमें पता चल गया है। तो इसमें हम देखिए d का मान हमें दिया गया और इसका मान दिया गया है, x का मान हमें पता करना है। तो हम सूत्र जानते हैं d बराबर, ठीक है, सूत्र हमें पता है d बराबर एक सूत्र होता है, d बराबर सूत्र होता है, क्या होता है, तो x2 माइनस का x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, हमें पता है ये सूत्र होता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर लिखिए d बराबर यहाँ पर होता है, रूट बना दीजिएगा इसको कुछ इस तरीके से। x2 का मान हमें पता है x है, यहाँ पर देख सकते हैं x2 का मान x है, माइनस x1 का मान कितना दिया गया, तो माइनस में 1 दिया, तो माइनस ये और ये प्लस हो जाएगा और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस। उसके बाद y2 देख सकते हैं, y2 कितना है, 9 है या 9 है, तो 9 लिखेंगे माइनस, y1 कितना दिया गया, माइनस का 3, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा और 3 का यहाँ पर हो जाएगा होल स्क्वायर। यहाँ पर देखेंगे तो d का मान हमें दिया गया, तो हम यहाँ पर d का मान बैठा सकते हैं, तो d की जगह हम 13 रख देंगे। ठीक है, हम पहले चाहते तो बैठा देते। ठीक है, तो यहाँ पर हम 13 लिख सकते हैं क्योंकि d का मान हमें पता चल गया था। ठीक, अब देखिए अगले स्टेप इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर यक्स और प्लस 1 इसको हम जोड़ नहीं सकते हैं, तो इसको लिख दीजिएगा जो कहते हूँ। यहाँ पर 9 और 3 कितना होता है, तो 9 और 3 होता है 12। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा 12 का स्क्वायर। अगले स्टेप हम क्या करेंगे, 13 बराबर यहाँ पर लिखेंगे रूट। ठीक है, और रूट में क्या लिखेंगे, यक्स प्लस 1 का स्क्वायर, यहाँ 12 को वर्ग करेंगे तो 144 यानी 144 हमें प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर स्क्वायर रूट है, तो रूट कैसे हटेगा, तो रूट जब हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका गया 13 का स्क्वायर। ठीक है, 13 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका क्या होगा, यक्स प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 144। ये कैसे आया, तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, या तो आप यहाँ पे लिख लीजिए दोनों, ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो यहाँ पर हम इसका वर्ग करेंगे तो 169 169 इसका वर्ग निकल के आ जाएगा। यहाँ पर एक सूत्र है, तो उस सूत्र का क्या नाम है, तो यक्स यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर से ये टूटेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इतना हो जाएगा, प्लस का 144 हो जाएगा। अब यहाँ इसको थोड़ा सा आगे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 169, 144 इधर पंचांतर कर देंगे तो ये हो जाएगा 144 इज इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा आपका यक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर फिर हो जाएगा आपका 2x, और आप चाहते तो एक को भी इधर पंचांतर कर सकते थे लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम इसको घटा लेते हैं, तो 9 में से आप घटाएंगे 4 को तो यहाँ मिलेगा आपको 5, 6 में से घटाएंगे 4 को तो मिलेगा आपका 2, एक से एक कैंसिल हो जाएगा
ये वाला एक जो है अपन छांटा कर देंगे इधर और बराबर में कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस में हो जाएगा कितना 2x। ठीक है, इतना हो जाएगा। अभी थोड़ा सा इसको और सॉल्व करना है, तो अब घटाएंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 24 और इक्वल टू में कितना हो जाएगा, तो x स्क्वायर और प्लस में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2x। अब एक काम करते हैं, हम 24 को पंचानवे कर लेते हैं, तो यहाँ पे खींचते हैं लाइन और लिखते हैं फिर x स्क्वायर और प्लस का यहाँ पर 2x और माइनस का लिखेंगे यहाँ पर 24 इक्वल टू का लिख देते हैं 0। अब यहाँ पर आपको करना होगा गुणनखंड। गुणनखंड आप सबको पता होना चाहिए, एक्स स्क्वायर ये 24 जो है आपका 6 का पहाड़ा मिलता है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 6x माइनस 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 6 चौक 24 हो जाएगा, 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा, माइनस के यहाँ पर हो जाएगा 24 इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। इन दोनों का कॉमन हम निकालेंगे तो यहाँ पर x प्लस का यहाँ पर हो जाएगा 6, इन दोनों में कॉमन निकालेंगे तो 4 कॉमन निकलेगा और यहाँ पर बचेगा x प्लस का 6 इक्वल टू का कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हो जाएगा x प्लस का 6 हो जाएगा यहाँ पर, और अगले ब्रैकेट में क्या करेंगे x माइनस का 4 इक्वल टू हो जाएगा 0। तो x की एक वैल्यू जो निकलेगी वो माइनस का 6 निकलेगा, माइनस वाला मान नहीं लेना पड़ता है, और x की वैल्यू एक वैल्यू निकलेगी 4, तो यही जो 4 है वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा था लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसलिए हम आपको बता दिए हैं। ठीक है, तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो चलिए यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कह रहा है कि बिंदुओं -3, 10 और 5, 4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है और ये कई बार आपके क्वेश्चन में मिला है, यानी क्वेश्चन पेपर में मिला है, देखेंगे तो। ठीक है, तो हमें सबसे पहले दो बिंदु दिया गया है। क्या बिंदु दिया गया है, तो हम बिंदु को लिखेंगे तो -3 और -10 एक बिंदु ये हो गया। जो दूसरा बिंदु है वो कितना है, तो 5, 4 है। ठीक है, ये दिया गया। ये जो वैल्यू हो जाएगी ये हो जाएगा हमारा x1 और ये हो जाएगा y1। जो ये वैल्यू है ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। ठीक है, हमसे यहाँ पर पूछा है मध्य बिंदु ज्ञात करना है, तो मध्य बिंदु निकालने के लिए सूत्र होता है। ठीक है, क्या होता है, तो x बराबर x1 प्लस का होता है x2 और बटे में होता है क्या, 2 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर होता है x बराबर x1 की वैल्यू कितना है, -3 दिया गया है, प्लस x2 की वैल्यू कितना है, तो 5 है, बटे में कितना है, तो 2 है। ठीक है, यहाँ पर आपको लिखना है x बराबर, इसको आप घटाएंगे तो -2 हो जाएगा, सॉरी प्लस का 2 हो जाएगा, और बटे में कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, जो कि x का मान हमारा निकल गया है 1। ठीक है, अब इसी तरीके से हम y का भी मान निकालेंगे, तो लिखेंगे y बराबर y1 और प्लस का y2 बटे में हो जाएगा क्या, 2 हो जाएगा, जिसमें से y बराबर y1 का मान आपको दिया गया यहाँ पर 10 दिया गया है, प्लस y2 का मान कितना है, 4 है, बटे में कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। लिखेंगे y बराबर 10 और 4 हो जाएगा 14 और बटे में कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। तो y का मान यहाँ से हम निकालेंगे 2 सत्ते 14 होता है। ठीक है, तो x और y का मान हमें निकल गया। यहाँ पर कहा बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, तो आप यहाँ पर लिखिएगा अतः बिंदु के निर्देशांक 1, 7 होगा। इतना आपको लिखना होगा, ये हो जाएगा आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो आई होप आप सभी लोग इतना तो लिख पाएंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, अब हमारा क्वेश्चन आ चुका है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है बिंदुओं में पहला बिंदु ए में दिया गया है 1, 3 और बी बिंदु में है क्या, -4, 6 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:1 के अनुपात में अंतर विभाजित करता है, बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्व। ठीक है, सॉल्व लिखने के बाद जो हमारे मान दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पर 1, 3 ये बिंदु का नाम है, यानी पहला बिंदु है,
जो दूसरा बिंदु है वो कितना दिया गया, तो -4 कामा का 6 दिया गया है। और उसके बाद अनुपात में हमें दिया गया कितना दिया गया, तो 2:1। अब आप सभी को पता होगा कि ये होता है हमारा x1 और ये होता है आपका y1। ये जो वैल्यू होता है वो होता है x2 और ये जो वैल्यू होता है वो होता है y2। ये होता है m1 और ये होता है आपका m2। ठीक, तो वैल्यू का नाम हमने यहाँ पर दे दिया है। ठीक है, निर्देशांक यहाँ पर ज्ञात करना है आपका, तो निर्देशांक यहाँ पर लिख लीजिएगा। तो लिखिएगा निर्देशांक, क्या लिखिएगा, निर्देशांक। निर्देशांक निर्देशांक बराबर में होता क्या है, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे में हो जाता है m1 प्लस का हो जाएगा यहाँ पर m2। ठीक है, उसके बाद आप लगा सकते हैं यहाँ पर कामा, उसके बाद लिखेंगे, आप लिखेंगे m1 और लिखेंगे y2 प्लस में लिखेंगे यहाँ पर m2। ठीक है, y1 बटे में लिखेंगे m1 और प्लस का लिखेंगे यहाँ पर m2 लिखेंगे यहाँ पर। ठीक, इसको कर देंगे ब्रैकेट में। ये आपका रहा सूत्र। अब इसी सूत्र पे हमें बैठाना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखिए बराबर m1 की वैल्यू आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना दिया गया है, तो 2 दिया गया है, यहाँ पर लिखिएगा 2 इंटू x1 की वैल्यू कितना है 1 है तो 1 लिखिएगा प्लस m2 की वैल्यू कितना है 1 है 1 लिखे इंटू x1 की वैल्यू कितना है, x1 की वैल्यू x2 की वैल्यू यहाँ पे बैठाना चाहिए था हमको 4 माइनस का, तो यहाँ माइनस का 4 है और x1 की जो वैल्यू है वो सॉरी 1 दिया गया है। ठीक, इसको थोड़ा अच्छे से समझिएगा। बटे m1 की वैल्यू कितना है 2 है तो 2 लिखिएगा प्लस m2 की वैल्यू 1 है तो 1 को लिख दीजिएगा। ठीक, कामा m1 की वैल्यू कितना है तो 2 है, यहाँ पे लिखिएगा 2 इंटू y2 की जो वैल्यू है वो कितना है 6 है, 6 लिखिएगा प्लस m2 की वैल्यू 1 है इंटू y1 की वैल्यू कितना है तो 3 है तो 3 को बैठा दीजिए बटे में m1 की वैल्यू 1 m2 की वैल्यू 2। ठीक है, चलिए यहाँ पे 4 का दूना और 8 हो जाएगा लेकिन माइनस का प्लस 1 1 कम होता है 1 बटे में, इसको जोड़ने पर हमें 3 प्राप्त हो जाएगा कामा। ये हो जाएगा 6 दूना का यहाँ पर हो जाएगा 12 और प्लस यहाँ पर हो जाएगा 3 1 कम 3 बटे में यहाँ पर हो जाएगा 3 हो जाएगा। अगले स्टेप पे क्या करेंगे, यहाँ पर आप कर सकते हैं माइनस का 7 और बटे का यहाँ पर कर सकते हैं 3 कामा, ये 12 और 3 होता है 15 बटे का यहाँ पर हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे -7 बट्टे का यहाँ पर लिखेंगे 3। ठीक है, कामा 3 से भाग दीजिएगा तो 3 पचे हो जाएगा 15 हो जाएगा। ठीक है, 3 पचे यहाँ पर हो जाएगा 15, तो इसको ब्रैकेट को कर देंगे बंद। यही हमारा बिंदु के निर्देशांक निकल के आ गया है। ठीक है, तो आई होप आप सभी लोग समझ पाएंगे कि बिंदु का निर्देशांक जो है किस तरीके से निकाला गया है। ठीक, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। चलिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है, कह रहा निम्नलिखित बारंबारता सारणी का माध्य ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, तो माध्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको वर्ग अंतराल में यहाँ पर कुछ डाटा दिया गया है और बारंबारता दिया गया है। तो इस तरीके का आपका क्वेश्चन जब भी देगा माध्य निकालने को, तो आपको करना क्या होगा, सबसे पहले समझिएगा, यहाँ पर लिखिएगा सॉल्व और सॉल्व लिखने के बाद अब देखिए इस वाले ग्राफ को आपको एक बार फिर से बनाना होगा। तो चलिए हम ग्राफ बनाने के बाद आपसे मिलते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देख सकते हैं आपको ग्राफ हमने यहाँ पर बना दिया है। आपको इस तरीके से ग्राफ बनाना होगा। सबसे पहले वर्ग अंतराल ये वाला जो मान है बारंबारता, यहाँ पर हमने उसको पूरा उतार लिया है। उसके बाद एक नया मान हमने लिखा है मध्य पद और उसके बाद लिखा है एफ आई इंटू एक्स आई। ये बारंबारता को हम लोग क्या बोलते हैं, तो एफ आई के नाम से भी जानते हैं और जो ये मध्य पद है इसको हम बोलते हैं एक्स आई। तो आप लोग ये पूछेंगे कि ये मध्य पद निकलता कैसे है, तो जो वर्ग अंतराल आप देख रहे हैं इन दोनों को जोड़ने के बाद उसका कर देते हैं आधा, तो 0 और 2 2 ही हो जाएगा, 2 का आधा कितना 1 होता है, तो इसका मध्यपद 1 हो गया। इसका मध्यपद 4 और 2 6, 6 का आधा कितना 3 होता है, तो यहाँ पर हो गया 3। ठीक है, तो इसको जोड़ेंगे तो 4 ये 6 और ये 4 10, 10 का आधा कितना होता है, तो 5 होता है। अब इसमें अंतर देख लीजिए, 1 था 3 हो गया, 2 गैप हुआ, 3 से 5 हुआ, फिर से 2 गैप हुआ, फिर यहाँ पर 7 हो जाएगा, 7 2 9 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको निकाल लेना होगा। अब आपको करना क्या होगा, इन दोनों को कर लेना होगा गुणा। तो यहाँ पर 1 का गुणा ए में करेंगे तो 1 हो जाएगा, 2 तिहाई कितना होता है, तो 6 होता है,
5 छक्का यहाँ पर हो जाएगा 30 हो जाएगा, और 7 8 सत्ते होता है 56 होता है, ठीक है, कितना होता है 56 होता है, और 9 त्रिक कितना होता है, तो 9 त्रिक होता है 27, तो यहाँ पर 27 हमने लिख दिया। अब इस वाले वैल्यू में आपको लिखना होगा आपको योग, ठीक है, क्या लिखना होगा, योग लिखना होगा। योग लिखने के बाद इस पूरे वैल्यू को आपको जोड़ लेना होगा, तो जोड़ के चलिए लिख लेते हैं इसको, ठीक। तो चलिए देखिए 8 और 3 होता है 11, 8 3 11 और 6 17, 17 और 2 19 1 20। तो यहाँ पर ये आपका जो वैल्यू होगा इसको हम लोग लिखेंगे सिग्मा एफ आई बराबर में कितना आ रहा है ये योग, तो 20 आ रहा है, 20 लिखिएगा। अब इसको छोड़ के इस वाले वैल्यू को आप जोड़िएगा, तो सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई, इसका जो वैल्यू हो जाएगा अब इसको जोड़ने के बाद पता चलेगा। तो चलिए हम इसको जोड़कर हम डायरेक्ट यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। तो चलिए इस पूरे वैल्यू को जोड़ने पर हमारा 120 प्राप्त हो चुका है। हमसे यहाँ पर पूछा है माध्य ज्ञात करने को, तो हमारा एक सूत्र होता है माध्य बराबर, क्या होता है माध्य, माध्य बराबर, तो सूत्र होता है सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई, ठीक है, बटे में कितना होता है, तो सिग्मा एफ आई, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर इस सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई का मान हमें पता है 120, तो यहाँ पर लिखिए 120 बटे में सिग्मा एफ आई का वैल्यू कितना पता है 20, तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से काटेंगे 12 में भाग तो 6 बार में ये कट जाएगा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं। तो आई होप आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा, ठीक है। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो हम जो है इस चैनल पे अपलोड करते रहते हैं। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।